मिसेस महेश्वरी, क्या ये सब आपको पहले से पता था? मिसेस राजवंश, आपने किसी को क्यों नहीं बताया कि मिस्टर कुणाल राजवंश आपके असली बेटे नहीं हैं? क्या आप लोग उनकी पैदाइश जानबूझकर छुपा रहे थे? और आज सच बोलने का क्या मतलब है? तो क्या आप कुणाल राजवंश को जायदाद से बेदखल कर देंगे? क्या कुणाल राजवंश नाजायज है? गाइस प्लीज आप लोग ऐसे क्वेश्चंस मत पूछिए। आज का दिन हम सबके लिए बहुत इमोशनल है। माँ, आप आइए मेरे साथ। अर्जुन भाई, चाबी दीजिए। माँ, अंदर जो कुछ भी हुआ उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। बस, एक तो मेरी पीठ के पीछे छुरा घोंपा और उसके बाद मुझसे सॉरी कह रही हो। माँ अम्बे साक्षी है कि मैंने तुम्हें और मिष्टी को अपनी बेटी की तरह अपनाया। अंदर कुणाल ने जो कुछ भी किया तुम दोनों की वजह से किया है ना? नहीं माँ, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि अंदर कुणाल मासी से रिबन कट करवाने वाला है। इनफैक्ट मैंने तो ये बात अपनी फैमिली से भी छुपा कर रखी थी कि पारुल मासी कुणाल की रियल मॉम। तुम्हारी मॉम वर्षा जी पारुल के लिए गिफ्ट कैसे लाई? अगर उन्हें नहीं पता था तो? मम्मा, वो गिफ्ट आपके लिए लेकर आई थी, पारुल मासी के लिए नहीं लेकर आई थी। प्लीज माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज। तो ये सब मिष्टी ने किया है? नहीं माँ, मुझे नहीं पता। आप तो जानती है ना मिष्टी को, वो सिर्फ अपने मन की करती है और वो मुझसे कुछ भी डिस्कस नहीं करती है माँ। मतलब ये मिष्टी का प्लान था? आई डोंट नो माँ। जब मिष्टी ने कुणाल को वो कंपनी लौटाई तो मुझे उसका जेस्चर बहुत ही जेन्युइन लगा। पर सच तो ये है कि वो कंपनी आपके और कुणाल की मेहनत का रिजल्ट है और ये कंपनी सिर्फ आप दोनों की है, उसकी नहीं। मैं भूल गई थी कि मिष्टी कभी जेन्युइन नहीं हो सकती। वो तो हैशटैग वेरी वेरी क्लेवर है। माँ प्लीज प्लीज आप रिलैक्स कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। हमेशा याद रखिए कि कुणाल सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा है और मेरे लिए सासू माँ ऑफ द सेंचुरी आप है। अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हारी ये सारी बातें सिर्फ दिल बहलाने के लिए है। बस तुम प्लीज अंदर जाओ। अबीर, कुणाल लोगो रिलॉन्च माँ से नहीं मासी से करा रहे, ये बात मुझे तो बता देते। अरे मुझे पता होती तो तुम्हें बताता ना। झूठे, तुम तो रेगुलर डे पे भी हीरो बनने का मौका नहीं छोड़ते। आज तो रेड पेयर की फर्स्ट एनिवर्सरी थी एंड आई एम श्योर कि कुणाल ने जो किया है उसमें थोड़ा बहुत हाथ तुम्हारा भी जरूर होगा। थैंक्स। आई एम सो हैप्पी कि फाइनली मासी को उनका हक मिल गया। अबीर, मुझे बस चिंता वर्षा आंटी और शौर्य अंकल की है। ये बात उनके लिए कितनी शॉकिंग होगी ना। नहीं मिष्टी, तुम्हारी फैमिली ऐसी नहीं है। आई एम श्योर कि तुम्हारी फैमिली ये न्यूज़ अच्छे से लेगी। मतलब अगर उन्हें पहले भी पता होता ना कि कुणाल पारुल मासी का बेटा है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुणाल, हमने कुहू की शादी तुमसे करवाई थी, तुम्हारे सरनेम से नहीं। तुम्हें ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी ना। शौर्य, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर कुछ न कहने का फैसला अम्मी और मेरा था। पापा, बड़े पापा, आई प्रॉमिस मैं कोई एक्सक्यूज नहीं बना रहा। मैंने ये बात आप लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं इस बात को खुद एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा था। बेटा, ऐसे मुश्किल के समय में परिवार ही काम आता है। सच्चाई सामने आई ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह सामने आया वो ठीक नहीं था बेटा। कुणाल, माँ कहीं चली गई है। क्या? वो बहुत रो रही थी। बेटा, हमें लगता है आपको मीनाक्षी जी के पास होना चाहिए। बापू जी, ये जो बात आप और कुणाल हमें कह रहे हैं वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम पर क्या बीत रही है ये भी आप समझ रहे हैं। अगर आप ये बात हमें बता भी देते तो कौन सा हम कुहू और कुणाल का रिश्ता नहीं होने देते। चलो बेटा,
बापूजी, क्या आप हमें पूरी बात बता सकते हैं? मुझे चिंता तुम्हारी फैमिली की नहीं है, मुझे चिंता माँ की है। वो कैसे रिएक्ट करेंगी? अभी तुम माँ की सिचुएशन में माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करो। उनकी जगह कोई भी होता तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। डोंट बी नेगेटिव ना। हाँ, मैं तो नेगेटिव हूँ, बहुत नेगेटिव। I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। मिष्टी, मैं रियलिस्टिक हूँ, मतलब रियलिटी को फेस करता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि माँ कैसी है। जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद माँ अपने बिग बैन मोड में ना आ जाए और बहुत गुस्सा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अबीर, मुझे अभी भी लग रहा है कि काश तुमने और कुणाल ने माँ को आज के लिए पहले से प्रिपेयर कर लिया होता। I mean, माँ स्ट्रिक्ट है, गुस्से वाली है, पर वो माँ है अबीर, और कुणाल से बहुत प्यार करती हैं। मिष्टी, और माँ की डिक्शनरी के हिसाब से प्यार का मतलब है सबको कंट्रोल करना। अगर माँ को इस बात का पता होता ना, तो वो कुणाल को कभी ऐसा करने ही नहीं देती। वो छोड़ो, अगर उनको इस बात का आइडिया भी होता ना, तो वो कुणाल को कन्विंस कर लेती, उसे मैनिपुलेट कर लेती किसी भी तरह से। और अगर कुणाल नहीं मानता ना, तो मासी को कभी वेन्यू तक नहीं पहुंचने देती। कुछ भी हो जाता, वो मासी को इनॉग्रेशन नहीं करने देती। तुम वो दिन भूल गई क्या, जब माँ को पता चला था हम दोनों के बारे में कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं? उन्होंने क्या नहीं किया था हमें अलग करने के लिए। I think you're right. अगर माँ को पता चले कि उनके विश के अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो वो हर कोशिश करती हैं कि वो ना हो। I get it, अबीर। फिर भी तुम काम रहना, ओके? प्लीज। ठीक है। तुझे यहाँ क्या लड्डू मिल रहे थे? तू कुणाल के साथ क्यों नहीं गई बोल? चाची, माँ भी बहुत नाराज है। उन्हें लगता है कि कुणाल से ये सब मिष्टी ने करवाया। हाँ, क्योंकि ये सब मिष्टी ने करवाया। मैंने खुद देखा, इतना बड़ा तमाशा क्रिएट करके वो अबीर के गले लगकर हंस रही थी, कह रही थी कि अच्छा हुआ पारुल मासी को उनका हक मिल गया। मतलब ये सब वाकई मिष्टी ने करवाया? बड़बोली, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैं तो एक बात बार बार कह के थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ, लेकिन इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? अब समझ में आ गया ना तुझे? भाभी, खुद तुझे पता था कि कुणाल पारुल जी का बेटा है? हाँ माँ, मैं बहुत शौक में थी और कुणाल भी बहुत शौक में था, और इनफैक्ट वो तो अब तक इस बात से स्ट्रगल करता रहता है। माँ, रोज कमाल की बात, यहाँ बेटा अपनी माँ को अपना नहीं रहा, लेकिन इस मुंह को क्या है? उसे तो सबके सामने ढिंढोरा पीटना था और उसने पीट दिया, बस। क्या? हाँ माँ, अब मैं 200% श्योर हूँ कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है मिष्टी की वजह से हो रहा है। वो किसने किया, क्या किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो जरूरी है वो ये है, तेरा मीनाक्षी जी के साथ होना। हम सब परेशान हैं, लेकिन उन पर क्या बीत रही होगी कि कोई नहीं जान सकता। जाकर उनका ख्याल रख। जा। हाँ। क्योंकि ये मेरी मासी नहीं, मेरी माँ है। क्यों किया ऐसे? क्यों? सॉरी माँ, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारी माँ नहीं। जाओ यहाँ से। आप हमेशा से मेरी माँ थी, है और हमेशा मेरी माँ रहेंगी। ऐसा क्यों कर रही है माँ? मैं क्यों कर रही हूँ ऐसे? अभी अभी तुमने सबके सामने जो किया ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वहाँ मेरा परिवार था, दुनिया भर के मेहमान थे, उनके सामने तुमने एक ही झटके में कह दिया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। आई एम रियली सॉरी माँ, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। अरे एक बार मुझसे कह कर तो देखते कुणाल कि तुम पारुल के हाथों से ये इनॉग्रेशन करवाना चाहते हो, तो मैं मना करती। तू जानता है, घर के काम की जिम्मेदारी, बच्चों के काम की जिम्मेदारी मैंने पारुल को नहीं सौंपी। वो जिम्मेदारियां उन्होंने खुद ली है। उन्हें काम वाली कभी नहीं समझा है, और उन्होंने तो पता भी नहीं था माँ। ये करने से पहले, कुछ वक्त पहले तक मुझे खुद नहीं पता था मैं ऐसा कुछ कर दूंगा। मैंने भाई से बात की थी, और फिर जब मैंने फाइनली मिष्टी से बात की थी तो उसने इसने किसने क्या कहा क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सबसे ज्यादा फर्क
उस बात से पड़ा कि मेरे बेटे ने मुझे अकेला कर दिया। जाओ यहां से, अपनी सगी मां के पास जाओ। मिष्टी, आज का दिन एक नई शुरुआत है आपके लिए, थोड़ी नर्वसनेस नॉर्मल है। आइए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मिष्टी, आज कुणाल ने जो किया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अबीर और तुम्हारी वजह से हुआ है मिष्टी। मासी, कुणाल ने क्या कहा था? ये तो आपका हक है, और आज जो आपको मिला है ना, सिर्फ कुणाल की वजह से। मैंने और अबीर ने कुछ नहीं किया है। तो बेटा, मुझे मीनू से बात करनी है, तू मेरे साथ मंदिर चल। जी नानू। मासी, क्या हुआ? मिष्टी, मेरी वजह से तुम्हारा सारा परिवार परेशान हो गया। क्या तुम मेरी तरफ से माफी मांग लोगी उनसे? भाभी, मासी, आप लोगों ने ये वीडियो देखा? देखो, आज के फंक्शन का वीडियो देखो। 1 मिलियन व्यूज। मासी, 10 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा है। कमेंट्स देखो। देखो देखो, सब लोग आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि कुणाल ने ये बहुत सही किया है। आपको पता है, जो लोग हमें नहीं जानते ना, वो लोग भी हमारे सपोर्ट में हैं। कीतू, मीनू, उठ उठ मीनू। मैं जानता हूं इस वक्त तुझे लग रहा है कि तू हार गई है, पर असल में ये तेरी सबसे बड़ी जीत है मीनू। मेरा बेटा खो गया और आप कह रहे हैं कि मेरी जीत है? जीत ही तो है मीनू। मीनू, ये तेरी परवरिश है कि जो कुणाल ने इतना अच्छा फैसला लिया। हाँ माँ, और जैसे मैंने कुणाल को बताया कि आप बहुत अपसेट है, वो सब कुछ छोड़कर आपके पास भाग कर चला। बिल्कुल, कुणाल ने बहुत बहादुर काम किया, लेकिन मीनू, इसका मतलब ये नहीं उसे तेरी जरूरत नहीं है। तेरे कान्हा को तेरी जरूरत है मीनू, तेरी जरूरत है, क्योंकि वो तेरा बेटा है मीनू, बेटा। और ये सच कोई नहीं बदल सकता। मीनू, तो खुद को उससे दूर मत कर। जा तू उसके पास जा मीनू, जा उसके पास। कुणाल, इस घर में मुझे सब मिला, प्रेम मिला, सम्मान भी मिला, लेकिन मन हमेशा चाहता था कि एक बार, बस एक बार मेरा बेटा मुझे मां कहे। लेकिन आज तुमने वो भी इच्छा पूरी कर दी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। कुणाल, तुमने धूल के कण को हीरा बना दिया। थैंक यू।
मासी मुझे नहीं पता था आप इतनी पोएटिक बातें भी करती हैं। इतने आंसू तो मैंने विदाई पे भी नहीं बहाए थे। एक पिक्चर बनती है। स्माइल। अच्छी नहीं। चले जाओ कुणाल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जाओ यहां से। मैं कुणाल पर नाराज हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तो तुमने मुझे दिया है अबीर। एक बेटा अपनी माँ को इतना दर्द कैसे दे सकता है? सॉरी माँ। मैंने कुणाल को अपना बेटा मानकर बड़े प्यार से पाला पोसा बड़ा किया। किसी को ये तक नहीं पता चलने दिया कि कुणाल मेरी सौतन का बेटा है। लेकिन आज तुमने सारा सच बिना मेरी अनुमति के दुनिया को बताकर मेरे इतने सालों की तपस्या, मेहनत, सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। दुनिया अब हम पर उंगली उठाएगी। एक माँ की तपस्या, मेहनत, सम्मान कोई रास्ते का पत्थर नहीं होता जिसे कोई भी आता जाता ठोकर मारते। अगर आपको आपका पति छोड़ के चला गया था तो उसमें गलती और नुकसान दोनों उसका है, आपका नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा हम उस इंसान को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। मतलब हम उसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। सच यही है कि कुणाल और मैं हम दोनों इस घर के बेटे हैं और एक इंसान बहुत साल पहले यहाँ पे कुछ गलतियां करके गया था, उस वजह से हम आज क्यों झगड़ रहे हैं। क्योंकि बुरा कल कभी भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता और ये बात मिष्टी बेहतर जान सकती है, क्योंकि उसके पिता का सच, बीता हुआ सच अभी भी उसके साथ चल रहा है। अभी तुम्हारे लिए बहुत आसान है सारा सच एक झटके में सबको बता देना, लेकिन मैं अपने पति का वो बीता हुआ सच अभी तक नहीं भूली हूँ और ना ही उसकी अय्याशी। नो स्टॉप इट। तुम्हें आज सारा सच सुनना ही होगा, अपने पिता के बारे में, उसके दुर्व्यवहार के बारे में। दुनिया को मेरे और पारुल के रिश्ते के बारे में बताकर शर्मिंदा किया है तुमने मुझे। शर्मिंदा? पारुल मासी ने ऐसी क्या गलती की जो आप शर्मिंदा हो रही हैं? और अगर ऐसा था ही तो आपने इतने साल पहले उनको इस घर में रखा क्यों? इंसानियत के नाते है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इंसानियत का मुझे इतना बड़ा और बुरा फल मिलेगा। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? एक तरफ आप कहती हैं कि आपने कुणाल को बेटे जैसा प्यार किया है और उसके बाद आप ये कह रही हैं कि पारुल मासी के साथ का रिश्ता आपको शर्मिंदा करता है। आपको पता है ये सब जान के लोगों की नजरों में आपके लिए इज्जत बढ़ गई है। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने आपका ये सच बाहर लाया है। सच मेरा छुपाया मैंने, तुम होते कौन हो मेरी परमिशन के बिना दुनिया को सारा सच बताने वाले? ये सब कुछ उस मिष्टी का किया धरा है। उससे देखा नहीं गया ना कि मैं खुश हूं, मेरा परिवार एक साथ है। लेकर आ गई मेहुल कपड़ियों को मेरे घर की चौखट पर, वहीं से ये सब तमाशा शुरू हुआ है। सच को छुपाया जा सकता है माँ, खत्म नहीं किया जा सकता। सच तो ये है आपने अपनी फेक सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पारुल मासी को इस घर में रखा और एक सर्वेंट की तरह रखा। वो तो थैंक गॉड मिष्टी बाबा को यहाँ लेकर आई और उसका सच सबको बताया, वरना कुणाल आज तक पारुल मासी को एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करता रहता। माँ अम्बे साक्षी है कि मैंने कभी भी पारुल के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है। माँ आप बताइए, आपने कभी मासी को अपने बराबर का समझा? वो मेरे बराबर नहीं हो सकती क्योंकि वो मीनाक्षी राजवंश नहीं है। I wish मिष्टी इस वक्त यहाँ होती। मैंने उससे कहा था कि आप ऐसे ही रिएक्ट करेंगी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे पेशेंटली बात करूं जैसे मैं अभी कर रहा हूं। तुम्हें लगता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो इस सिचुएशन को बेहतर हैंडल करते? पता नहीं, बस इतना जानता हूं कि मैं अपनी फैमिली को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। आज मैंने कुणाल से पारुल मासी को एक्सेप्ट करने के लिए कहा और ये बात मैंने आपको नहीं बताई, आपसे छुपाई। पता है क्यों? क्योंकि आप मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुकी हैं।
अब मैं आप पे भरोसा ही नहीं कर सकता। आप मुझे चैलेंज मत कीजिए। या तो आप मुझे गलत प्रूव कर दीजिए या तो मेरी बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। पारुल मासी को इस घर में लाने का फैसला आपका था। आप ये बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। आपके पास और कोई चारा नहीं है। सच का बिगुल बजाते हो ना अभी, तो अब एक सच मैं तुम्हारे सामने लाऊंगी, मिष्टी और कुहू का सच। और फिर देखती हूं अभी कि तुम उस सच को एक्सेप्ट कैसे करते हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।